तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे जगह रखें जहां पर सुरक्षित भी रहे और साथ ही क्या हो कि ब्याज भी ज़्यादा मिले, यानी कि आपका पैसा डूबे भी नहीं और साथ ही आपको इसमें ब्याज भी ज़्यादा मिले। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट रहेगा राष्ट्रीय बचत पत्र। तो वही आज के वीडियो में यही बताएंगे कि राष्ट्रीय बचत पत्र में कौन जुड़ सकता है, इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है, इसमें आप कितने पैसे को रख सकते हैं, कितना ज़्यादा सुरक्षित है, तमाम सारी बातें हम आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि आप राष्ट्रीय बचत पत्र में कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र में आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसके जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में अगर आपका पहले से खाता है तो ठीक है, अगर वहाँ पर आपका पहले से बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो वहाँ पर आपको खुलवाना होगा, और खुलवाने के बाद वहाँ पर आपको बोलना होगा कि हमें जुड़ना है राष्ट्रीय बचत पत्र में। तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म को आपको इस सही से फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद इस योजना में आप जुड़ जाएंगे। तब ये समझिए कि अगर आप इस योजना में जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर NSC खरीदना होता है। देखिए NSC खरीदने का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको उस बैंक में पैसा जमा करना होता है। देखिए उस बैंक में आप पैसा एक बार में जितना पैसा जमा कर सकते हैं उतना आपको करना होता है। कम से कम उसमें आप उस समय 100 रुपया जमा कर सकते हैं, यानी कम से कम उसमें आप कितना जमा कर सकते हैं, तो 100 रुपया कम से कम जमा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप करोड़ों में जमा कीजिए, लाखों में जमा कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप 10 करोड़ जमा कीजिए, 10 लाख जमा कीजिए, 10,000 जमा कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें मैक्सिमम आप कितना भी जमा कर सकते हैं। यानी कि NSC खरीदने का यही अर्थ होता है कि उसमें आपको पैसा जमा करना है। अब जब उसमें आप पैसा एक बार जमा कर देंगे तो उसके 5 साल बाद आपका पैसा निकलेगा, यानी कि मैच्योरिटी का पैसा आपको 5 सालों के बाद निकलेगा, यानी कि 5 साल के लिए उस बैंक में ही रहेगा। उसके बाद इस पर आपको ब्याज कितना मिलता है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 6%, 6.8% का यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा। और ब्याज जिस समय देखिए ब्याज तो इतना मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर आपको टैक्स फ्री भी है, यानी कि जिस समय आपका अमाउंट निकलेगा 5 सालों के बाद, उस समय इस पर एक भी पैसा नहीं काटा जाएगा। जितना पैसा आपको होगा ब्याज सहित सारे पैसे लौटा दिया जाएंगे। अगर मान के चलते हैं कि जिस समय आपने यहाँ पर इस योजना में जुड़े थे उस समय यहाँ पर आपने पहले में 10,000 रुपया जमा किए थे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 6.8 का। इस 6.8 का यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको 5 साल बाद मिलेंगे यहाँ पर आपको 13,895 रुपये। अगर मान करके चलते हैं कि जिस समय आपने अकाउंट खोला है उस समय अगर आपने 50,000 रुपया जमा किए थे तो वहाँ पर आपको 5 साल के बाद मिलेगा 69,475 रुपये। अगला मान करके चलते हैं कि 1 लाख अगर जमा किए थे जिस समय आपने अकाउंट को ओपन किया था, तो उसके बाद यहाँ पर 5 साल के बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 1,38,950 रुपये। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा पैसा बाद में यानी कि 5 सालों के बाद मिलेगा। तो अब आगे ये बात करते हैं कि इसमें कौन से लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। वही अगर आप NRI हो गए हैं तो यहाँ पर आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते। देखिए NRI का अर्थ होता है कि आप विदेश में चले जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं NRI, यानी कि विदेश में अगर कोई जा करके घूमने गया हो या फिर वहाँ पर काम वगैरह कर रहा है तो उसे हम लोग NRI बोलते हैं। या तो फिर वो पढ़ने से गया हो, घूमने से गया हो, किसी भी तरीके से वो विदेश चला गया है तो हम लोग उसे NRI बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर आप NRI होंगे तो यहाँ पर आपको इस योजना में आप नहीं जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाता है कि अगर मान करके चलते हैं कि जिस समय आपने इस योजना में जुड़े थे उस समय आप भारत में ही थे, यानी कि जिस समय आप इस योजना में जुड़े उस समय आप कहाँ पर थे, भारत में थे, और उसके बाद NRI हो गए, यानी कि जमा कर जिस समय आप जुड़ेंगे तो उसके 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ही आपका यहाँ पर पैसा मिलता है। तो अगर मान करके चलते हैं कि आज जुड़े और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, किसी मतलब कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या हो गया, आप NRI हो गए, यानी कि आप विदेश चले गए, तो उस कंडीशन में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि आपको 5 साल के बाद यहाँ पर आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही NRI होंगे तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। ये समझते हैं कि आप इसमें कितने तरीके से अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें 3 तरीके से अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला आता है सिंगल होल्डर टाइप NSC अकाउंट। इसमें क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है सिंगल, यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं सिंगल होल्डर टाइप NSC। तो इस योजना में क्या होता है वो समझिए, मतलब कि इस अकाउंट में आपका क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति ही क्या होता है, मालिक होता है, यानी कि अगर आप सिंगल होल्डर टाइप NSC के तहत खाता खुलवाते हैं, यानी कि अकाउंट खुलवाते हैं, तो यहाँ पर उसमें क्या होगा, कोई एक व्यक्ति मालिक होगा और उसी को मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा, यानी कि 5 साल बाद उसी को मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा। और इसमें एक और कंडीशन आता है कि अगर कोई 10 वर्ष से नीचे का बच्चा अकाउंट उसमें खुलवाता है तो उसके पेरेंट यानी कि उसके माता पिता क्या बन जाएंगे, अभिभावक क्या बन जाएंगे, अकाउंट होल्डर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर वो 10 साल के बाद 11वां साल में चला जाता है या तो फिर 12 या 13 साल का हो जाता है, यानी कि 10 साल के बाद वो अगर चाहता है कि मैं अपने नाम अकाउंट होल्डर मैं अपने नाम अकाउंट को कर लूँ तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे।
अब इसमें दूसरा होता है जॉइंट ए टाइप एनएससी। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 व्यक्ति मालिक होता है, यानी कि इसमें कोई 2 व्यक्ति मिल करके खुलवाते हैं, जैसे कि पति पत्नी हो गया, पिता पुत्र हो गया। इस तरीके से ब्लड रिलेशन या फिर फ्रेंड्स में भी होता है, यानी कि 2 दोस्त भी मिल करके खुलवा सकता है। तो इसमें कितने मालिक हो जाएंगे? 2 मालिक हो जाएंगे और मैच्योरिटी का पैसा दोनों को मिलेगा। बराबर भागों में यहाँ पर दोनों का पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी का पैसा यानी कि 5 सालों के बाद जो भी पैसा होगा दोनों को बराबर भागों में मिलेगा। अगला आता है जॉइंट बी टाइप एनएससी। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए, यहाँ पर ए लिखा गया है और यहाँ पर बी लिखा गया है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है वो समझिए। इसमें भी 2 लोग ही मिल करके खुलवाते हैं मालिक होकर, यानी कि इसमें 2 लोग मालिक होते हैं जो कि 2 लोग मिल करके खुलवाते हैं। लेकिन इसमें मैच्योरिटी का जो पैसा मिलता है किन्हीं एक को ही मिलता है। इसमें मैच्योरिटी का पैसा किन्हीं एक को ही मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, मैच्योरिटी का पैसा दोनों को बराबर भागों में मिलेगा, लेकिन इसमें मैच्योरिटी का पैसा क्या होगा कि किसी एक को ही मिलता है, जो कि पहले ही आपसे डिसाइड करा लिया जाता है कि आखिर मैच्योरिटी का पैसा किसे देना है। तो अगर आप जॉइंट बी टाइप एनएससी के तहत आप खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले ही फिक्स करा लिया जाएगा कि आखिर मैच्योरिटी का पैसा किसे मिलना चाहिए। तो उसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।